गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूरनखेड़ा में आज करण सिंह मेमोरियल ट्रस्ट गोहाना और ब्लॉक समिति मेंबर नरेंद्र सांगवान द्वारा एक स्वास्थ्य विभाग की पहल पर स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मेहरा पहुंचे। उनका कैंप में पहुंचने पर ब्लॉक समिति मेंबर नरेंद्र सांगवान, प्रिंसिपल राजेश कुमार रोहिला, पूर्व प्रधान जनता शिक्षण संस्थान अजीत सांगवान, पूर्व सरपंच अनिल कुमार, पंचायत सदस्य जसवंत सिंह व अन्य ने फूल मालाओं सहित गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र मेहरा ने कैंप का निरीक्षण कर चिकित्सकों से बात करते हुए आज के कैंप में परामर्श और जांच के लिए पहुंचे लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। वह जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि ब्लॉक समिति मेंबर नरेंद्र सांगवान और स्वास्थ्य विभाग की पहल पर यह कैंप लगाया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच से लोगों को फायदा होगा, उन्हें पता चल सकेगा कि उन्हें कोई बीमारी है या नहीं, और अगर बीमारी है तो उसका शुरुआती दौर में पता चलने से बेहतर इलाज संभव हो पाएगा। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर करवाकर फसल अवशेष न जलाते हुए उसका सही निस्तारण कर सरकार से 1000 रुपए प्रति एकड़ का फायदा लें। आज जो नूरनखेड़ा में हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, ये अपना ब्लॉक समिति की तरफ से सांगवान साहब की एक बड़ी अच्छी पहल है। तो कोशिश करें भी हम गांव में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। ज़्यादातर एक रूटीन में ये रहता है कि हम चेक करा लेंगे तो पता नहीं क्या कुछ निकल जाएगा, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर हम अपने हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उससे अगर हमारा शरीर रूटीन में अच्छा है तो हमें खुशी होनी चाहिए, मैंने टेस्ट कराए और मैं ठीक हूँ। और अगर हमें लगता है कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो वो एक हमें पता चल जाता है एक एहतियात हमने आने वाले टाइम में किस चीज़ में बरतनी है। तो मेरा तो यही अपने गाँव वासियों से अनुग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मेरा ये मानना है कि जो भी आज के टाइम में हमारा जो आचार विचार रहन सहन रह रहा है, इसके साथ साथ खान पान का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे। अगर हम अच्छा खाएंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो हम प्रयास करें कि भी जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं वो समय समय पर अपना मिट्टी पानी की जांच उससे करा लें, ताकि उनको ये रहे कि भी मेरी मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, आने वाले टाइम में मैंने कौन से तत्व डालने हैं। और अगर हम जो दवाइयों के बारे में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो हम प्रयास करें भाई कोई कीड़े से संबंधित बीमारी से संबंधित दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हम उनको जनरली मानते हैं कि वो 4 कैटेगरीज में होते हैं, जैसे रेड मार्क का होता है, ब्लू, येलो और ग्रीन। तो किसान भाई भी इस मामले में एहतियात बरतें आने वाले समय में कि भी हम कोशिश करें भी कोई भी स्प्रे करना है तो पहले ग्रीन वाला लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ब्लू वाला लें, ताकि हमारे आने वाले टाइम में जो मिट्टी और पानी में अवशेष पेस्टिसाइड्स के बच जाते हैं वो कम खतरनाक या कम वो रहें। क्या इसमें सबसे ज़्यादा कारगर रहेगा कि जनता अवेयर रहे और इन चीज़ों के बारे में समझे? बिल्कुल जी, जैसे कि सांगवान साहब ने बताया कि भाई इस तरीके से हम आने वाले टाइम में को किसानों का एक कैंप या एक जागरूकता अभियान चलाएं। तो हम कोशिश करेंगे भी जल्दी ही अपने गांव में किसानों का भी एक इस टाइप का एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, ताकि हमारा किसान भाई अगर जागरूक होगा तो वो कम से कम अपने लिए और आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा हमारा खान पान वो हो। उसके अलावा मैं तो ये चाहता हूँ भी जो भी हमारी ज़मीन है, आज के टाइम में हम ये मानते हैं कि भी जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं एट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यही ज़मीन या पानी है आने वाले टाइम में हम अपनी जनरेशन्स को दे के जाने हैं। एक तो हमारी आने वाली जनरेशन ये कहे कि हमारा हक का पानी हमारे दादा परदादा यूज करके, एक हम कोशिश करें कि भी एक अच्छा जो मिट्टी पानी उनको दे के जाएँ। तो इस बारे में जल्दी ही हम एक जागरूकता कैंप गांव में ऑर्गेनाइज करेंगे। इस मौके पे मैं एक विशेष अपील अपने किसान भाइयों से करना चाहूँगा कि भी जो हमारा ज़्यादातर जो धान की फसल कटाई के बाद रूटीन में ज़्यादातर किसान हमारे जागरूक हैं, उनकी पराली बिक जाती है, लेकिन 5-7% अगर गाँव में कोई आगजनी की घटना होती है तो वो भी हमने कोशिश करनी है कि भी मिलजुल के एक संकल्प लें कि भी हम उसका जलाएंगे नहीं, उसका एक प्रकार से एक प्रबंधन करेंगे। और एक विशेष बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने धान फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा करा रखा है तो सरकार की तरफ से भी 1000 रुपये प्रति एकड़ असिस्टेंस मदद विभाग की तरफ से दी जा रही है। तो किसान भाई इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं।
नरेंद्र जी, आपने ये कैंप आयोजित करवाया, मेरा साथ भी पहुंचे हैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए। जी। क्या कारण रहा है कि आपको एक कैंसर जांच का कैंप आयोजित करना पड़ा? ऐसा है सर कि मेरी बहुत दिनों से कोशिश थी कि मैं ऐसा काम करूं गांव में, जो क्योंकि हमारे गांव में औसतन एक मौत महीने में हो जाती है, मतलब साल में 12 मौत तो कैंसर से हो ही जाती है। तो मेरे मन में ये टीस थी कि ये इतनी जबरदस्त बीमारी है, कैंसर से कोई मतलब संभव नहीं कि जिसकी मौत ना हो, ये है क्यों। और इसी को लेकर के मैं काफी दिनों से प्रयासरत था। उसके साथ साथ एक मैंने सीएमओ साहब से अपील भी की है कि कैंसर और पथरी का भी हमारे गांव में मतलब बाधा बहुत ज्यादा प्रकोप है। तो दोनों बीमारियों को लेकर के मैं सीएमओ साहब से मिला था, रिक्वेस्ट की थी और ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है, जिससे कि मतलब एक तो ये पता लग जाए कि प्रारंभिक जांच में हमारे को अगर कैंसर का पता लग जाता है उसका इलाज है। और इसीलिए ये कैंप लगवाया है कि हमारी प्रारंभिक जांच हो जाए पथरी की और कैंसर की। और उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी टीम आई हुई है हमारे डॉक्टर्स की, जो कि दांतों से लेकर के बीपी है, शुगर है, हर चीज की जांच है, आइज की है, पूरा का पूरा हम आज ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और इसी को लेकर के हमने अपने एसडीओ साहब को चीफ गेस्ट बनाया है और इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम अगले महीने में कोशिश करेंगे कि एक कैंप पे हमें कृषि विभाग का भी लगवाएं, जिससे कि हमारे जमींदार भाई जागरूक हो उसके और खेती के बारे में भी ज्ञान। कैसा रिस्पॉन्स मिला गाँव की तरफ? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और पूरा गांव अपने जैसे भी जो बीमारी है उसके लेकर के चिंतित भी था और आज आकर के चेक भी करवाने लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे चीफ गेस्ट एसडीओ साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने टाइम निकाल कर यहाँ पे टाइम दिया और कुछ चीजें इन्होंने भी बताई हैं आज भी, और आगे भी हमने रिक्वेस्ट करी है इनसे, तो ये देंगे उसमें भी टाइम। और जी प्रिंसिपल साहब का भी बड़ा सहयोग रहा है और गाँव की तरफ से बड़े सब आ रहे हैं और बहुत फायदा होगा इससे। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रयास सांगवान साहब के द्वारा, और मैं कहूँगा कि बल्कि बाकी और भी गांव के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं जैसे अपना अजीत जी हैं, प्रधान जी, इन सब के विशेष प्रयास से कैंप यहाँ पे लगाया गया है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये बहुत ही सफल कैंप एक होने वाला है मुझे लगता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि विद्यालय की तरफ से जिस भी प्रकार की इनको कोई आवश्यकता है किसी पर, जैसे सांगवान साहब ने आग्रह किया था कि हमारे को 4 कमरे चाहिए, तो उसके लिए मैं तत्पर तैयार हो गया था कि आपको जो भी विद्यालय की तरफ से जो भी जरूरत है उसके लिए हम तैयार हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा सांगवान साहब। कैंप में स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल अफसर डॉक्टर सुषमा वर्मा की अगुवाई में पहुंची सिविल हॉस्पिटल सोनीपत, सीएचसी मुडलाना, बड़ौदा पीएचसी की टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। कैंप को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया, जिसके कारण 200 से ज्यादा लोगों की जांच टीम द्वारा की गई। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुषमा वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई मांग के आधार पर आज ये स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया है, जिसमें एनसीडी के तहत कैंसर समेत हर संभावित बीमारी की जांच की जा रही है। इसमें जो भी संभावित मरीज होंगे उन्हें काउंसलिंग के बाद इलाज के लिए उचित सलाह दी जाएगी। हमारा जो ये कैंप है हमारे उच्च अधिकारियों की तरफ से लगाया गया है। हमारे पास स्पेशल डिमांड भी आई थी इस चीज़ की। ये हमारे निरोगी की स्क्रीनिंग के लिए, साथ में एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए लगाया गया है। एनसीडी होती है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो अपने आप हमारे शरीर में एकदम से हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहन सहन की जो बदलाव है उनकी वजह से जो हमारी बीमारियाँ होती हैं। करीब हमारा प्लान ये है यहाँ पे कि करीब 200 के करीब हमारे पेशेंट यहाँ पे आज हो जाए। किस तरह के पेशेंट आज यहाँ पे आपको देखने को मिला? पेशेंट यहाँ पे अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। कुछ कैंसर के भी आए हैं हमारे पास, कुछ बीपी के और शुगर के पेशेंट थोड़े ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे अभी। बाकी स्क्रीनिंग चल रही है, उसके हिसाब से देखते हैं हमारे पास लास्ट में क्या रिपोर्ट बनती है। कोई पेशेंट अगर चिन्हित होता है कैंसर या दूसरी बीमारी के लिए, तो उसके इलाज के लिए आप किस प्रकार से आगे हिदायत देते हैं, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं? अगर ऐसा कुछ भी हमारे पास होता है तो हम उनको पहले काउंसिल करते हैं कि आपके घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे पहले घबराने से बीपी और ज्यादा बढ़ जाता है कई पेशेंट्स का। तो उसके बाद फिर हम लोगों को उनको या तो खानपुर, अगर माइनर उसमें है, अगर और ज्यादा कोई दिक्कत लगती है तो हम उनको पीजीआईएमएस रोहतक कर रहे हैं।
रेफर कर रहे हैं वहाँ। उनसे डिपार्टमेंट से कहाँ से? हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी टीम आई हुई है जो सोनीपत है, सोनीपत सिविल हॉस्पिटल से, वहाँ से हमारी टीम आई हुई है। कुछ हमारी CHC मुडलाना से, बाकी PHC बड़ौदा से। इस दौरान पूर्व प्रधान जनता शिक्षण संस्थान अजीत सांगवान, ब्लॉक समिति मेंबर नरेंद्र सांगवान, प्रिंसिपल राजेश रोहिला, पूर्व सरपंच अनिल कुमार, पूर्व सरपंच रामचंद्र, पंचायत सदस्य सुनील, रमेश, संदीप, श्री भगवान, रविंदर सांगवान, संदीप कश्यप, मास्टर वेदपाल सांगवान का विशेष सहयोग रहा। जगत महान न्यूज के लिए नूरनखेड़ा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।